जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा विश्व विख्यात प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के दर्शन कराने। श्री पावन धाम अयोध्या अपने गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अयोध्या वो नगरी है जो रामायण काल से ही भारतीय संस्कृति का सबसे अहम केंद्र बिंदु रही है। आपको श्री राम जन्मभूमि की यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा, जैसे कि अयोध्या कैसे आना है, यहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और अयोध्या को आप कैसे एक ही दिन में घूम सकते हैं। साथ में पर पर्सन में होने वाला कुल खर्चा कितना आएगा उसकी जानकारी भी मैं इस वीडियो में दूंगा। ऐसे ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मेरे साथ पावन धाम अयोध्या, और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 500 साल के संघर्ष और लाखों बलिदान के बाद आखिरकार प्रभु राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजमान हो गए हैं, जिनके दर्शन करने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित एक बेहद अलौकिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरी है। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। ये इतनी पवित्र मानी जाती है कि इसमें स्नान करने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप धुल जाते हैं। अयोध्या भूमि को उपजाऊ बनाने और प्रभु श्री राम भगवान के जीवन का साक्षी बनने में सरयू नदी का योगदान रहा है। जो श्रद्धालु अयोध्या आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर स्नान करते हैं, बाद में मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। माँ भगवती सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इसमें गुप्तार घाट, कौशल्या घाट, केकई घाट, लक्ष्मण घाट और जानकी घाट आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर आप पूरी अयोध्या को एक ही दिन में बहुत अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी वही स्थान है जहां दिवाली पर भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देख आप दंग रह जाएंगे। राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। पास में ही यहाँ पर एक सुंदर गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ पर बैठकर आप कुछ पल शांति से व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने पर आपको बहुत ही ज्यादा शांति का अनुभव होगा। पूरे घाट पर विशाल मंदिर बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है अति प्राचीन श्री नागेश्वर महादेव मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है। इसका इतिहास है कि इसे जो राम जी के पुत्र थे कुश, उन्होंने इसका निर्माण किया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद पुल पार करके 100 मीटर दूरी पर ही स्थित है लता मंगेशकर चौक। यहाँ पर 40 फीट की बड़ी वीणा स्थापित है और ये अयोध्या का मुख्य चौराहा भी है। अब यहाँ से हम जाएंगे 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर, और यहीं से आपको बहुत सारे ई रिक्शा मिल जाएंगे। तो 10 रुपये किराया देकर हम जाएंगे अयोध्या के कोतवाल हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमान जी को अयोध्या का रक्षक भी माना जाता है और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन कर उनकी अनुमति लेना आवश्यक है। हनुमानगढ़ी को अयोध्या का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ के आसपास ही आपको सभी प्रमुख स्थल बने हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद और फूल मालाओं की दुकानें भी बनी हुई है। यहाँ से आप प्रसाद खरीदने के बाद 76 सीढ़ी चढ़कर हनुमान जी के अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जब राम जी अपनी जीवन लीला समाप्त कर वापस बैकुंठ के लिए जा रहे थे, तब राम जी ने ही हनुमान जी को यहाँ रहकर अयोध्या की रक्षा करने का आदेश दिया था। तब से अयोध्या की देखभाल हनुमान जी कर रहे हैं। इसलिए हनुमानगढ़ी को ऊंचे टीले वाला मंदिर भी कहा जाता है और यह टीला एक किले जैसा दिखता है। मंदिर में हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है लंका दहन और रावण को हराने के बाद से ही हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान हैं। तब से इस स्थान को हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट भी कहते हैं। यहाँ मंदिरों की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। साथ ही हनुमानगढ़ी के ठीक सामने रामकोट मंदिर भी बना हुआ है। कहते हैं किसी समय पर यह अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर था। यह मंदिर राजद्वार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रामायण और रामचरितमानस में राजद्वार का अनेकों बार उल्लेख मिल जाता है और यहीं से रामकोट क्षेत्र की शुरुआत भी होती है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है दशरथ महल और 150 मीटर की दूरी पर है कनक भवन।
अब हम जाएंगे दशरथ महल में दर्शन करने के लिए। श्री राम जन्मभूमि जाते वक्त रास्ते में ही मिलता है हमें दशरथ महल। महल में प्रवेश करने के बाद आपको एक भव्य महल दिखेगा। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने इस महल की स्थापना त्रेता युग में की थी। महल अंदर से बहुत ही प्यारा बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम के साथ साथ पूरा परिवार विराजमान है। इस मंदिर की शैली भी आपको बहुत ही ज्यादा मन भावन लगेगी। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद यहीं से दाहिनी तरफ कनक भवन है, जो कि 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। कनक भवन में भगवान राम और माता सीता के दर्शन करने का निश्चित समय है। सुबह 8 बजे मंदिर खुलता है और दोपहर में 12:30 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद शाम 4:30 बजे फिर से महल को खोला जाता है और रात 9 बजे मंदिर को फिर बंद कर दिया जाता है। जब माता सीता विवाहित होकर अयोध्या आई थी, तब माता कैकेयी ने मुंह दिखाई के तौर पर उपहार में यह महल सीता माता को दिया था। यह महल माता सीता और भगवान राम का निजी महल के नाम से भी जाना जाता है। कनक भवन अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। सामने ही माता सीता और भगवान राम का बहुत ही सुंदर मंदिर स्थापित है। आपको यहाँ बैठकर बहुत ही ज्यादा सुकून और शांति का अनुभव होगा। तो आप कनक भवन में दर्शन करने के बाद यहाँ जरूर बैठिएगा। कनक भवन में दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। राम मंदिर का भी खुलने और बंद होने का समय निश्चित है। सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है और दोपहर में 12 बजे मंदिर को आधे घंटे के लिए बंद किया जाता है और फिर 12:30 बजे मंदिर खुलता है और फिर रात को 9 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया इस मंदिर के इतिहास को भली भांति जानती है, कैसे मुगल आक्रांता बाबर के द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया था। 1528 में मंदिर को तोड़कर उसी के मलबे से उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद को बना दिया गया था। उसके बाद से लगातार 500 साल तक लाखों सनातनियों ने राम मंदिर को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विश्व विख्यात बेहद भव्य राम मंदिर बन चुका है, जिसकी भव्यता, दिव्यता और विशालता बहुत ही अलौकिक है। वर्तमान में मोदी सरकार की देखरेख में मंदिर का निर्माण बहुत ही तेजी से पूरा हुआ। 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर को पूरे विधि विधान मंदिर के अंदर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बेल्ट, पर्स आदि ले जाना मना है। यहाँ पर सामान रखने के लिए कई निःशुल्क लॉकर भी बनाए गए हैं, जो कि ट्रस्ट द्वारा ही संचालित होते हैं। पूरी अयोध्या की कायाकल्प हो चुकी है और आने वाले समय में भारत में सबसे ज्यादा यात्री आने वाली स्थान अयोध्या बनने जा रही है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं आप अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या में आप रेलवे, हवाई जहाज और सड़क तीनों के माध्यम से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे की बात करें तो अयोध्या में 2 स्टेशन हैं, अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट, जो कि पूरे भारत के सभी प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी देश के सभी बड़े शहरों से हवाई मार्ग से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में आप सड़क मार्ग से भी अपनी गाड़ी से बड़ी आसानी से अयोध्या धाम में पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं अयोध्या में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, अयोध्या में ठहरने की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास ही बहुत सारे बजट होटल आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ आपको नॉन एसी रूम 800 से लेके 1200 रुपए में मिल जाएंगे। वहीं एसी रूम 1000 से 5000 तक भी आपको मिल जाएंगे। अयोध्या में खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ आपको हर जगह सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। कनक भवन के पास कनक रसोई में बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन आपको मात्र 100 रुपए में अनलिमिटेड थाली यहाँ पर मिल जाएगी, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। अगर आप फ्री में भोजन करना चाहते हैं तो पूरे अयोध्या में आपको सैकड़ों भंडारे होते हुए भी मिल जाएंगे। यहाँ पर राम अमावा मंदिर भी है, जहाँ पे आपको निःशुल्क भोजन मिल जाएगा। ये मंदिर राम मंदिर के बिल्कुल निकट बना हुआ है। यहाँ पर राम रसोई भी बनी हुई है। दोस्तों, आपके लिए मात्र 1 दिन अयोध्या घूमने के लिए पर्याप्त है। सुबह आप अयोध्या आ जाइए, बड़े आराम से पूरे दिन घूमकर शाम तक आप अपने अपने घर की तरफ वापस जा भी सकते हैं। अब बात करते हैं आपका कितना खर्चा अयोध्या में होने वाला है। दोस्तों, 1 दिन में आपका खर्चा मात्र 1500 से लेके 2000 रुपये होगा, जिसमें मैंने ट्रेन टिकट, ई रिक्शा का भाड़ा, प्रसाद, खाना पीना सबको इंक्लूड कर लिया है। अगर आप अयोध्या में 1 रात रुकते हैं तो इसमें आप 1000 रुपये और जोड़ लीजिए,
तो दोस्तों बड़े आराम से 2000 से लेके 2500 रुपये में आप अयोध्या घूम सकते हैं। तो यही थी अयोध्या की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, सबके साथ शेयर कर दे, क्योंकि राम की महिमा है, राम की नगरी है। और कमेंट में जय श्री राम लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय श्री राम।